हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कैल्शियम ऑक्साइड का सिंथेसिस और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज और उनका यूज़ आज हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए बस काम शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव फॉर्म में है और OH जो है वो 1 नेगेटिव फॉर्म में है। तो जब हमें पता है कि जब आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे की वैलेंसी को एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये मिलकर बना है Ca। चूंकि एक वैलेंसी है तो एक रह गया और दो वैलेंसी है तो ये OH का होल ट्वाइस आ गया है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया है। इसे हम स्लैक्ड लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? स्लैक्ड लाइन, स्लैक्ड लाइन, ठीक है। इसको हम स्लैक्ड लाइन भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसकी हम सिंथेसिस को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी बहुत सिंपल सिंथेसिस है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जो है CaO को जो है वाटर के साथ ट्रीट करते हैं H2O के, तो हमें सिंपल मिल जाता है कि CaOH का होल ट्वाइस, ये हमें सेलेक्ट जो लाइन है वो मिल जाएगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने क्विक लाइन मीन कैल्शियम ऑक्साइड, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उसे क्विक लाइन भी कहते हैं। तो क्विक लाइन को जो है वो वाटर के साथ जो है ट्रीट किया है, तो हमें क्या मिला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले तो ये एक एमरफस सॉलिड होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो सबसे पहले तो ये व्हाइट एमरफस पाउडर होता है, समझ गए? व्हाइट एमरफस पाउडर होता है ये, ठीक है। एमरफस पाउडर होता है ये, व्हाइट एमरफस पाउडर होगा। जबकि जो हमने और कंपाउंड्स अब तक पढ़े हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन और एमरफस में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स का, लेकिन जो एमरफस होते हैं उनमें रैंडम अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। तो इस तरह के जो पाउडर होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो एमरफस नेचर के हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि इसका जो है ये एक वाइट एमरफस क्या होता है? ये एक वाइट एमरफस पाउडर होता है। तो अगर अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को देखें तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वाटर में स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है। ये वाटर के साथ जो है वो स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, ठीक है। स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है ये। अब यदि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप इसकी मोस्टली दो प्रॉपर्टीज को याद रखिए, एक एक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड और एक एक्शन विद किसी हैलोजन। मोस्टली दो रिएक्शन आप इसकी याद रखिए, एक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड और एक्शन विद हैलोजन। तो देखिए अगर हम इसका एक्शन पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, एक्शन विद CO2, एक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए जब CaOH का होल ट्वाइस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो सिंपली CaCO3 जो है वो बन जाता है, ठीक है। CaCO3 जो है वो बन जाएगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, जो CaCO3 होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है। ध्यान से सुनिए, इनसोल्यूबल होता है, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। लेकिन अगर यहां पर एक्सेस हो कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी एक्सेस हो, तो यहां पर ये सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये सोल्यूबल हो जाता है? प्रेसिपिटेट जो है वो प्रेसिपिटेट बना क्योंकि ये सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है। तो जैसे ही आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई है, तो वहां पर कुछ प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे और वो प्रेसिपिटेट किसके होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ CO2 हो जाए यहां पर तो प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे, कुछ डिजोल्व हो जाएंगे जो प्रेसिपिटेट बने। तो उसका ये रीजन होता है कि एक्सेस ऑफ CO2 होने पर यहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से वो फिर अगेन प्रेसिपिटेट जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। तो देखिए अगर यहीं पर इसी रिएक्शन को हम कर रहे हैं सेम, तो अगर हमने लिया कि CaOH का होल ट्वाइस, और हमने चूंकि ये इस फिनोमेना पे काम कर रहे हैं हम, समझ गए। और मैं इस तरह से समझा देता हूं आपको। CO2 ध्यान से देखिए,
तो अगर ये जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो डेफिनेटली यहाँ पर वाटर भी बना था, ये वाला जो वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर ये एक्सेस में हो जाए तो अब जो ये बन रहा था उसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो चुके होंगे और उसकी वजह से होगा CaHCO3, ये जो इसका होल ट्वाइस CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सोल्यूबल होता है यहाँ पर ना, ये सोल्यूबल होता है, तो इसलिए प्रेसिपिटेट अगेन सोल्यूबल हो जाएंगे। तो ये सोल्यूबल होने का मतलब है, ये हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बन गया है अगर ये एक्सेस में है। समझ गए? हमने देखो स्मॉल क्वांटिटी में यूज किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्शन हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, चूंकि वो इंसोल्यूबल होता है, प्रेसिपिटेट बनकर सॉल्यूशन में नीचे बैठ गए। समझ गए? लेकिन अगर ये अधिकतम है, बहुत ज्यादा अधिकतम है, आप यूज कर रहे हैं, एक्सेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, देन इट विल अगेन डिसॉल्व द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नॉट नो, अगर एक बार कैल्शियम कार्बोनेट बन गया वो सोल्यूबल तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये एक्सेस में है तो फिर ये बनेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली हाइड्रोजन कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। समझ गए? वहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूबल होता है। समझ गए? तो ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा दोनों कंपाउंड्स का ना, ठीक है। अब दूसरा एक्शन पढ़ते हैं कि एक्शन विद Cl2, क्लोरीन के साथ इसका क्या एक्शन होगा। तो ये देखा जाता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो वहां ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl का होल ट्वाइस। तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, तो उसकी एक कंप्लीट मैं रिएक्शन लिख देता हूं कि इसकी रिएक्शन में बनता क्या क्या है, ठीक है। तो ये होगा कि CaOH का होल ट्वाइस और हमने लिया Cl2, तो यहां पर आ जाएगा CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड तो बन नहीं है क्योंकि कैल्शियम और यहाँ पर दो आयन है, हेलोजन आयन है, तो हेलोजन की हाई टेंडेंसी होती है एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने की। सॉरी, एस ब्लॉक के एलिमेंट जैसे Na हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके साथ तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। समझ गए? और एक कंपाउंड और बन जाता है, ये इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए स्टार पॉइंट लगा देना इस पे कि यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है CaOCl का होल ट्वाइस और साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है। समझ गए? तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने लगे कि इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पर कितने कैल्शियम बन रहे हैं हमारे, 2, 1 और 2, तो 2 तो ले लीजिए यहाँ पर। समझ गए? अब हमारे पास कितने हेलोजन हैं, 2 और 2 4, तो 2 ले लीजिए यहाँ पर। समझ गए? हेलोजन बैलेंस हो गए, कैल्शियम बैलेंस हो गए, अब ऑक्सीजन और वाटर कर लीजिए बैलेंस ना, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 4 oxygens are available in reactant molecules and we need to balance in product also. So 4 oxygen atom and here 2 oxygen atom, so we need 2 oxygen atom in water, okay, and hydrogen also balanced, the reaction already balanced. Okay, now we are going to discuss its use in industrial applications and our daily life. You know, calcium carbonate is very useful component for the building and blocks constructions, और ये बेसिक रिएजेंट की तरह भी जो है केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। और क्योंकि हमें बहुत सारी रिएक्शंस करानी होती है जहां हमें OH चाहिए होता है, ठीक है, और हम इसको यूटिलाइज करते हैं, तो ये केमिकल जो लेबोरेटरीज है उनमें बेसिक रिएजेंट की तरह यूज होता है। दूसरा ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में भी जो है वो यूजफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का जो सिंथेसिस तुमने यहाँ किया है उसी का सिंथेसिस पढ़ेंगे, बल्कि इसी मेथड से पढ़ेंगे, और फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।